अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के 2, 3 और 4 शब्दों से वाक्य बनाकर अरबी बोलना। अरबी सीखने का यह तरीका सबसे ज़्यादा आसान है नए लोगों को अरबी सीखने के लिए। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आप सबसे यह भी गुजारिश है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अरबी में वाक्य बनाकर अरबी बोलना कैसे सीखते हैं। तो पहले हम सीखेंगे अरबी के 2 शब्दों से वाक्य बनाकर अरबी बोलना। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम रहने दो, यानी किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 2 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप और तुम को कहते हैं। और दूसरा शब्द है खल्ली। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर रहने दो को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अंता खल्ली। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम रहने दो। इसी तरह अगर हमें अरबी में 3 शब्दों से वाक्य बनाकर किसी को ये बोलना और ये कहना होगा कि तुम रहने दो, जाओ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप तुम को कहते हैं। और दूसरा शब्द है खल्ली। खल्ली अरबी में छोड़ो और रहने दो को कहते हैं। और तीसरा शब्द है रोह। रोह अरबी में जाना या फिर जाओ को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अंता खल्ली रोह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम रहने दो या फिर तुम छोड़ो जाओ। और अगर हमें अरबी में 4 शब्दों से वाक्य बनाकर किसी को ये बोलना और ये कहना होगा कि तुम छोड़ो मैं करूँगा, यानी किसी काम को करने के बारे में, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा अंता। अंता अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। और दूसरा शब्द है खल्ली। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर रहने दो को कहते हैं। और तीसरा शब्द है रोह। रोह अरबी में जाना और जाओ को कहते हैं। और चौथा शब्द है आना सवी। आना सवी का मतलब होता है मैं करूंगा। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अंता खल्ली आना सवी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम छोड़ो मैं करूंगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बोलो तुम क्यों पछता रहे हो, यानी पछताने को लेकर या किसी बात को लेकर, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है कलाम। कलाम अरबी में बोलना और बोलो को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप और तुम को कहते हैं। और तीसरा शब्द है लेश। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। और चौथा शब्द है नादिम। नादिम अरबी में पछताने को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा कलाम अंता लेश नादिम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि बोलो तुम क्यों पछता रहे हो। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम क्यों अभी आ रहे हो, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप और तुम को कहते हैं। और दूसरा शब्द है लेश। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अलहिन। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं। और चौथा शब्द है इजी। इजी अरबी में आने को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अंता लेश अलहिन इजी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम क्यों अभी आ रहे हो। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहले क्यों नहीं बोले, या फिर कोई और आपसे कह रहा होगा, तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो पहला शब्द है अव्वल। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं। और दूसरा शब्द है लेश। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है नहीं। और चौथा शब्द है कलाम। कलाम अरबी में बोलना या फिर बोले को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अव्वल लेश मा कलाम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि पहले क्यों नहीं बोले।
इसी तरह अगर हमें अरबी में कहीं जाने के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि पहले क्यों नहीं गए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो पहला शब्द होगा अव्वल। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं। और दूसरा शब्द है लेश। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है नहीं। और चौथा शब्द है रूह। रूह अरबी में जाना या फिर गए को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अव्वल लेश मा रूह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि पहले क्यों नहीं गए। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी काम को करने के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि पहले क्यों नहीं किए, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो पहला शब्द है अव्वल। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं। और दूसरा शब्द है लेश। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप बखूबी कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है नहीं। और चौथा शब्द है सवी। सवी अरबी में करना या फिर किए को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अव्वल लेश मा सवी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि पहले क्यों नहीं किए। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नहीं मिला सामान, यानी किसी भी तरह के सामान के मिलने के बारे में, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप बखूबी कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है नहीं। और तीसरा शब्द है हसल। हसल अरबी में मिलना या फिर मिला को कहते हैं। और चौथा शब्द है अगराद। अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मा हसल अगराद। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे नहीं मिला सामान। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी भी तरह के पैसे मिलने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे पैसा नहीं मिला, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है फुलूस। फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है नहीं। और चौथा शब्द है हसल। हसल अरबी में मिला या फिर मिलने को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना फुलूस मा हसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे पैसा नहीं मिला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे टाइम नहीं मिला, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है वक्त। वक्त अरबी में टाइम यानी कि समय को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ही मतलब होता है नहीं। और चौथा शब्द है हसल। हसल अरबी में मिलना या फिर मिला को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे, इकट्ठा करके बोलेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मा हसल वक्त। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे टाइम नहीं मिला। और इसी तरह अगर हमें अरबी में अपने काम के पैसों के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि काम का पैसा नहीं मिला, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हग शुगुल। हग शुगुल का मतलब होता है काम का। और दूसरा शब्द है फुलूस। फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है नहीं। और चौथा शब्द है हसल। हसल अरबी में मिलना या फिर मिला को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हग शुगुल फुलूस मा हसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि काम का पैसा नहीं मिला।
और अगर हमें अरबी में अपनी सैलरी के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि अभी तक सैलरी नहीं मिली, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अल-आन। अल-आन अरबी में अभी तक और अब तक को कहते हैं। और दूसरा शब्द है रातिफ। रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही मतलब होता है नहीं। और चौथा शब्द है हसल। हसल अरबी में मिलना या फिर मिला को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक़ई बन करके निकलेगा अल-आन रातिफ मा हसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि अभी तक या फिर अब तक सैलरी नहीं मिली। और अगर हमें अरबी में अपनी आईडी के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी तक आईडी नहीं बना या फिर अब तक आईडी नहीं बना, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा अल-आन। अल-आन अरबी में अभी तक और अब तक को कहते हैं। और दूसरा शब्द है इकामा। इकामा अरबी में आईडी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब होता है नहीं। और चौथा शब्द है जद्दद। जद्दद अरबी में बनने को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अल-आन इकामा मा जद्दद। इसका हिंदी में मतलब होता है कि अभी तक आईडी नहीं बना। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि अभी तक वह नहीं पहुंचा या फिर अब तक वह नहीं पहुंचा, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा अल-आन। अल-आन अरबी में अभी तक और अब तक को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हुआ। हुआ अरबी में वह को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मा या फिर ला। मा या फिर ला का मतलब होता है नहीं। और चौथा शब्द है वसल। वसल अरबी में पहुंचना या फिर पहुंचा को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अल-आन हुआ मा वसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि अभी तक या फिर अब तक वह नहीं पहुंचा। और अगर हमें अरबी में अपने बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि सच में अभी तक मैं बीमार हूँ, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा सदक। सदक अरबी में सच या फिर सच में को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अल-आन। अल-आन अरबी में अभी तक और अब तक को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और चौथा शब्द है ताबान या फिर मरीद। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही मतलब होता है बीमार। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा सदक अल-आन अना ताबान। इसका हिंदी में मतलब होता है कि सच में अभी तक मैं बीमार हूँ। और अगर हमें अरबी में काम सीखने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि सब काम मैं सीख गया, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है कुल्लू। कुल्लू अरबी में सब और सारा को कहते हैं। और दूसरा शब्द है शुगुल। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और चौथा शब्द है तअल्लम्त। तअल्लम्त अरबी में सीख गया को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे, इकट्ठा करके बोलेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा कुल्लू शुगुल अना तअल्लम्त। इसका हिंदी में मतलब होता है कि सब काम या फिर सारा काम मैं सीख गया। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी भी तरह के सामान को लाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि सारा सामान मैं ले आया, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है कुल्लू। कुल्लू अरबी में सब और सारा को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अगराद। अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और चौथा शब्द है जीब। जीब अरबी में लाना या फिर ले आया को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा कुल्लू अगराद अना जीब। इसका हिंदी में मतलब होता है कि सारा सामान या फिर सब सामान मैं ले आया।
इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी भी तरह के सामान को उतारने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि सारा सामान मैं उतार दिया, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है कुल्लू। कुल्लू अरबी में सब और सारा को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अगराद। अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और चौथा शब्द है नज़ल्त। नज़ल्त अरबी में उतार दिया को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा कुल्लू अगराद अना नज़ल्त। इसका हिंदी में मतलब होता है कि सब सामान या फिर सारा सामान मैं उतार दिया। और अगर हमें अरबी में किसी भी तरह के काम को करने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि सारा काम मैं कर दिया, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है कुल्लू। कुल्लू अरबी में सब और सारा को कहते हैं। और दूसरा शब्द है शुगुल। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और चौथा शब्द है सवैत। सवैत अरबी में कर दिया को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे, इकट्ठा करके बोलेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा कुल्लू शुगुल अना सवैत। इसका हिंदी में मतलब होता है कि सारा काम या फिर सब काम मैं कर दिया। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी बात को कहने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि शायद वह तुमसे झूठ कहा, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है मुमकिन। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हुआ। हुआ अरबी में वह को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मिन अंता। मिन अंता अरबी में तुम से को कहते हैं। और चौथा शब्द है गुल कज़्ब। गुल कज़्ब का मतलब होता है झूठ कहा। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे, इकट्ठा करके बोलेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा मुमकिन हुआ मिन अंता गुल कज़्ब। इसका हिंदी में मतलब होता है कि शायद वह तुमसे झूठ कहा। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि शायद वह तुमसे गुस्सा है, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है मुमकिन। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हुआ। हुआ अरबी में वह को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मिन अंता। मिन अंता अरबी में तुम से को कहते हैं। और चौथा शब्द है ज़ालान। ज़ालान अरबी में गुस्सा है को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करके बोलेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा मुमकिन हुआ मिन अंता ज़ालान। इसका हिंदी में मतलब होता है कि शायद वह तुमसे गुस्सा है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद वह भूल गया, यानी किसी भी चीज़ या फिर किसी भी सामान को भूल जाने के बारे में अगर हमें अरबी में किसी को बोलना और बताना हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द होगा मुमकिन। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हुआ। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है नसीत या फिर इंसा। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही मतलब होता है भूल गया या फिर भूल जाना। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे, यानी कि इकट्ठा करके बोलेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा मुमकिन हुआ नसीत। इसका हिंदी में मतलब होता है कि शायद वह भूल गया। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं अचानक सो गया, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो पहला शब्द होगा अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है फजा। फजा अरबी में अचानक को कहते हैं। और तीसरा शब्द है नौम। नौम अरबी में सो गया या फिर सो जाने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा अना फजा नौम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं अचानक सो गया। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह अचानक गिर गया, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हुआ। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है फजआ। फजआ अरबी में अचानक को कहते हैं। और तीसरा शब्द है तेह। तेह अरबी में गिरना या फिर गिर गया को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा हुआ
हुआ फजअतेह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि वह अचानक गिर गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।